हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम अगेन 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे सोशियोलॉजी पार्ट्स के, जो कि टीजीटी आर्ट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे करके देखो हम कितने सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। कल हमने 20 किए, आज हम और 20 करेंगे, तो हो जाएंगे 40 क्वेश्चंस लगभग। और देखिए इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। सो राइट आंसर इज अगस्ट कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये आपने कभी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। तो ये किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, सबसे छोटी इकाई कौन सी है समाज की। आप भी गैस कर सकते हैं। देखो, समुदाय होगा, परिवार होगा, संस्था होगा या समूह होगा। क्या होगा आंसर, परिवार। परिवार सबसे ज्यादा छोटी इकाई होती है, फैमिली। नेक्स्ट इज, तो पहले आती हूँ ऊपर से। नेक्स्ट है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एनोमी, एनोमी का सिद्धांत किसने दिया। तो एनोमी का सिद्धांत किसने दिया है, ऑप्शन इज ए, दुर्खिम ने एनोमी का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, हु गेव द आइडिया ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी। सो आंसर इज कुली। कुली ने लुकिंग ग्लास के बारे में बात की है। नेक्स्ट है, प्राइमरी ग्रुप्स आर करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि प्राथमिक समूह किस विशेषता से पहचाना जाता है। तो कौन सी विशेषता से पहचाना जाता है, फॉर्मल रिलेशन, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट या टेम्पररी रिलेशन या कॉम्पिटिटिव रिलेशन। सो आंसर इज प्रत्यक्ष संपर्क, यानी कि फेस टू फेस ही हम प्राथमिक समूह में किसी को जान पाते हैं, यानी कि परिवार में प्राथमिक समूह हमारा क्या होता है, परिवार। ऑलराइट, नेक्स्ट, ट्राइबल इज एन एग्जांपल ऑफ, जनजाति किस प्रकार का समूह है। तो जनजाति किस प्रकार का समूह में आता है, प्राथमिक समूह में आता है, प्राइमरी ग्रुप के अंदर ये चीज आती है। नेक्स्ट है, विच इज द मेन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन कौन सा है। तो देखो, कानून समाज को नियंत्रण कर सकता है हम लोगों पे, धर्म, शिक्षा। तो अगर आपको तीनों लगते हैं तो आंसर इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंब का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया है सांस्कृतिक विलंब। सो आंसर इज ऑगबर्न। देखो, आपको इसमें नाम भी अजीब अजीब से लग रहे होंगे ना, इनमें नाम जो फेमस यही है, कोली हो गया, अगस्त कॉम्टे हो गया, ऑगबर्न आ गया, ऐसे से नाम मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, द मेन फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण क्या चीज है जो आजकल हो रहा है। देखो, टेक्नोलॉजी होगा, ट्रेडिशन हमारी परंपराएं, रीति रिवाज होगा या संस्कार होंगे, रिचुअल्स होंगे। सो राइट आंसर इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर इज टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ सिटीज कम्स अंडर, अगर शहरों का अध्ययन देखें हम तो वो किस शाखा के अंदर आता है, किस स्टडी के अंदर आता है वो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी, अर्बन सोशियोलॉजी। ठीक है, किसके अंदर आता है, अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर आता है। ये तो देखते ही पता चल रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट है, सोशल फैक्ट इज अ कंसेप्ट गिवन बाय, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है। तो इसके बारे में बात करते हैं दुखी लोग। सो आंसर इज दुखी, दुर्खिम। ओके, कौन है, दुर्खिम जी हैं, जो बहुत ही दुखी हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट के बारे में दुर्खिम का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ द होल मैन इज रिलेटेड टू, होल मैन
इज रिलेटेड टू, किसके साथ जुड़ा हुआ है इनका संबंध? सोशियोलॉजी के साथ बोलेंगे आप, साइकोलॉजी के साथ बोलेंगे आप, एंथ्रोपोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस? सो आंसर इज मानव शास्त्र, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन बेसिक ऑफ कास्ट? जाति का मुख्य आधार क्या है, क्या हो सकता है, आप ही बताओ। व्यवसाय, जन्म, धन या शिक्षा? जो हम कास्ट बोलते हैं ना, कास्ट किस चीज पे डिपेंड करती है? बर्थ पे। हम लोग बर्थ के अकॉर्डिंग ही कास्ट के बारे में बात करते हैं ना, कि ये आदमी जन्म से ही इस कास्ट का है, इस जाति का है। तो देखो ये हमारी सारी चीजें ना सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे परिवार से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली अफेक्टेड, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? तो अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो ग्रामीण जीवन पे उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, रूरल सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज, समाजीकरण का पहला एजेंट कौन है, कौन होता है? सबसे पहला होता है परिवार और फैमिली। ओके, नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू, सामाजिक स्तरीय स्तरीकरण का अर्थ क्या है? ये हमने कल भी डिस्कस किया हुआ है। सो आंसर इज सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन का मतलब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज द मेन बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म इज, पूंजीवाद का मुख्य आधार क्या है? सो आंसर इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। है हम ना उसमें भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, वो वाले पार्ट में भी आता है ये, तो इसमें भी यही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही हम पूंजीवाद बोलेंगे, मतलब अपने पास निजी संपत्ति को रखना, और मुख्य आधार उसका यही है। नेक्स्ट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू, सोशल मोबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है ना? सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? सो आंसर इज सी, चेंज ऑफ स्टेटस, यानी कि स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप, आदर्श प्रकार की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो देखो मैंने आपको बोला था ज्यादा इनमें यही नाम है, मार्क्स, वेबर। सो आंसर इज वेबर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए भी हम और 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।